जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, मरते दम तक कर्मों के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन न्याय मिलने में अगर इतनी देरी हो तो क्या जिसके ऊपर गुजरी है वो मुसीबत, क्या वो इंसान देखने के लिए न्याय को ज़िंदा भी रहता है? और वो न्याय किस काम का जो समय के पहिए को घुमाते हुए बहुत आगे की ओर ले जाए और तब जाकर न्याय हो। एक इंसान जिसने 34 इयर्स पहले गोलियां चलाई, खून खराबा किया, गलत कार्य किया, लेकिन अदालत में उसका केस पेंडिंग होते होते इतना समय बीत गया कि चौथे डिकेड में आके 34 साल पश्चात जब वो इंसान ठीक से न चल पा रहा है, न बोल पा रहा है, न सुन पा रहा है, तब उसे जेल के अंदर जाना पड़ रहा है सलाखों के पीछे, ताकि वो अपने कुकर्मों की सज़ा का भुगतान कर सके। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी स्लो है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, मैंने अपने वीडियो में आप लोगों से कहा था कि टिप्पणी करते हुए आदेश दिया है सभी हाई कोर्ट्स को कि जल्द से जल्द 3 महीनों के अंदर केस का निपटारा करें। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं अब नहीं चलेगा वो जो अब होता आया है। 34 इयर्स पहले आपने कुछ गलत कार्य किया, जिनके साथ किया उनको भी न्याय की जो आशा थी उनके मन में वो खत्म हो गई होगी, परिवार खत्म हो गए। एक ऐसा कुकृत्य जिसे 6 लोगों ने मिलके किया, 5 तो हो गए खत्म, बच गया केवल एक, वो भी ऐसी जर्जर अवस्था में कि 2 इंसान उसे पकड़कर उस वृद्ध व्यक्ति को ले जा रहे हैं सलाखों के पीछे। क्या वास्तव में इसे ही न्याय कहते हैं? क्या वास्तव में इसे ही कर्मों का खेल कहते हैं? जी हाँ, कर्मों के परिणाम यदि इंसान देने में कोताही कर दे, विलंब कर दे, तो फिर ब्रह्मांड लेता है समय को अपने हाथ में, और तब ये कलयुग है और इसी युग में अपने कर्मों का भुगतान करके ही यहाँ से जाने के लिए परमिशन मिलती है। एक ऐसा इंसान जो वृद्ध अवस्था में सलाखों के पीछे वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर डाला गया, यूपी का ही एक किस्सा है, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, सबने अपने अपने कमेंट दिए। आज उस पर मैं वीडियो नहीं दे रही हूँ, आज आपको मैंने समझाया कि देखिए किस प्रकार कर्मों का खेल चल रहा है। बंगाल में जो सरकार थी टीएमसी की, और जितने अत्याचार किए, अन्याय और उत्पीड़न किया गया हिंदुओं के साथ, आज देखिए उनका अपना ही किया उनके ऊपर किस प्रकार ब्लास्ट हो रहा है। आज टीएमसी के नेताओं को मारा जा रहा है, उनको थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जान बचाकर वो भाग रहे हैं। टीएमसी की पार्टी टूटने की कगार पर है, कहीं पर जगह नहीं है जहां बैठकर ममता बनर्जी अपनी बातें कह सकें। आज डर ऐसा शुभेंदु अधिकारी का, जो नए सीएम आए हैं, डर इसे कहते हैं कि डर के मारे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,000 रुपये कट मनी उन लोगों से 45 लोगों से ले लिया, अभी तो फिलहाल 45 लोगों का नाम है, उन सबको बुला कर वो नेता कि कहीं उन्हें सलाखों के पीछे ना भेज दिया जाए, उनके घर कहीं ईडी की रेड ना पड़ जाए, एक एक को बुला कर वो 5-5 हज़ार दे रहे हैं और वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि भैया मैंने ये 5,000 रुपये दे दिए, अब मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसे कहते हैं डर और इसे कहते हैं न्याय, जो इस समय न्याय की कुर्सी पर बैठकर, सीएम की कुर्सी पर बैठकर शुभेंदु अधिकारी निष्पक्ष होकर अपना खेल खेल रहे हैं। और ममता बनर्जी जो अपनी टीएमसी की पार्टी पर इतना अभिमान करती थी, आज उन्हीं के लोग उनके अंदर के कुकृत्यों को न सिर्फ उजागर कर रहे हैं, बल्कि अब उन्हीं के पार्टी को उनमें बुराइयां दिखने लगी जो कल तक नहीं दिख रही थी। तो इसे कहते हैं डर और इसे कहते हैं न्याय। और बिना डर के
इंसान में परिवर्तन होता नहीं। इस समय जो परिवर्तन का खेल चल रहा है उसमें शनि, बृहस्पति और मंगल का मेजर रोल। शनिदेव अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र मीन राशि के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अंतिम ग्रह हैं, तो चेतावनी भी अंतिम, खेला भी अंतिम, और ये समय न्याय भी अंतिम न्याय होगा। अब इस प्रक्रिया से कोई बच नहीं सकता। सरेंडर अगर कर दिया तो बच जाएंगे, जिस प्रकार के अभी लोग कर रहे हैं बंगाल में, यानी जिनसे जो कुछ लूटा भाई वापस ले लो, हमें जेल मत भेजो। तो इस तरह से समय का पहिया घूमता है। जो बैठ जाते हैं कुर्सी जमाकर, उन्हें कुर्सी न सिर्फ छोड़नी पड़ती है बल्कि हमेशा के लिए उस कुर्सी को अलविदा कहना पड़ता है। ट्रंप अभी अपना अहंकार दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया उसकी चपेट में, आर्थिक चपेट में आ गई है। क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, गैस की क्राइसिस अभी भी है, पेट्रोल डीजल हाहाकार मचा रहा है, और ट्रंप है कि अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं। उनको दिखाना है कि हम सुपर पावर हैं। ट्रंप की इसी ज़िद के कारण अमेरिका का होगा भारी नुकसान, डॉलर गिरेगा, रुपया होगा मजबूत। आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी लेकिन समय है। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल जुपिटर का ट्रांजिट जो बदल गए हैं, उन्होंने अब वो कर्क राशि में पहुंच गए हैं। जिस राशि के जिस घर को वो देखेंगे उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं। अगर किसी के कर्मों के घर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर साफ सफाई कर देंगे, वहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे उस चीज़ को कि इंसान जो अब तक लर्थार्जिक मोड में था, बिल्कुल सुस्त था, अब वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। अगर किसी के कर्मों का लेखा जोखा बाकी है तो इस समय शनिदेव मीन राशि में है, वो स्टार्ट करेंगे न्याय की प्रक्रिया, लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो देखते हैं धन के भाव को किसी की कुंडली में तो डेफिनेटली लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अगर उस राशि के वो हैं इंसान, डेफिनेटली उनके जीवन में पैसे से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन अगर गलती से भी अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है या अंगारक योग बना हुआ है या पितृदोष बना हुआ है, ये समय हानिकारक साबित होगा 31 अक्टूबर तक। गुरुदेव शनिदेव का मैंने बताया कि न्याय प्रक्रिया अब शनि पर है, गुरु की पूर्ण नज़र। जैसे ही वो 2 जून को आए कर्क राशि में, वहाँ से वो पूर्ण नज़र डाल रहे हैं शनिदेव पर। और शनिदेव न्यायाधीश इस समय न्याय प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के वो न्याय होगा, हर हाल में न्याय होगा और हर किसी के साथ न्याय होगा। बस केवल अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। इसलिए ये समय न गंवाएं। यदि अन्याय होता हुआ देखते हैं, डेफिनेटली अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, न्याय ज़रूर मिलेगा। मंगलदेव फुल एक्शन मोड में है, कारण मंगलदेव भरनी नक्षत्र में है, मंगलदेव मेष राशि में है। डेफिनेटली अग्नि से रिलेटेड चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जो ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। 21 जून को वो शिफ्ट होंगे, टॉरस में जाएंगे, ट्रांजिट उनका होगा, लेकिन 20 जून तक हैं वो, और 21 जून तक मैंने कहा वो भरनी नक्षत्र में हैं। तो चीज़ें जून के महीने में तब तक जब तक मंगल देव हैं भरनी में और मेष राशि में, चीज़ें अलग दिखाई पड़ रही हैं। इस समय सभी को लगेगा कि हम कहीं जाकर छिप जाएं, न जाने कब किसके गले पर कानून का फंदा आ जाए और कब किसको जेल की हवा खानी पड़े। आप लोगों से मैंने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था आने वाले समय में इंटरनेट होगा ठप, चलते चलते सिस्टम हो जाएगा जाम और लोगों को तकलीफ़ें आएंगी। सीबीएसई का पोर्टल बार बार ठप हो रहा है, छात्रों को हो रही है परेशानी, और सीबीएसई ने कहा है कि हो सकता है साइबर अटैक हुआ हो या फिर कुछ शरारती तत्वों ने हमारे वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की है, इसलिए ये हो रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, ग्रहों के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को मैंने बातें बताई थी, इस समय वो देखिए किस प्रकार सही साबित हुई। अब चूंकि शनि देव पर गुरुदेव की नज़र आ गई है,
2 जून से और 31 अक्टूबर तक रहेगी। तो शनि देव मनमानी नहीं कर पाएंगे, न्याय करेंगे और न्याय करने में भी अब देरी नहीं करेंगे, क्योंकि शनि देव शनैः शनैः चलते हैं। जब शनैः शनैः चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो न्याय की प्रक्रिया भी धीरे धीरे होती है। इंसान को उतना पेशेंस नहीं रहता, चूँकि गुरुदेव अतिचारी हैं। अतिचारी यानी फास्ट मूवमेंट में जाना। अतिचारी अवस्था में ही वो पहुँचे हैं कर्क राशि, जो जलीय राशि है। अब लोगों के इमोशंस भड़केंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे इस समय लोग। इसलिए सलाह यही है कि इमोशन में आकर कोई भी गलत निर्णय न लें, चाहे वो आपकी फाइनेंस को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, चाहे या व्यापारिक डील, बिजनेस डील किसी के संग कर रहे हैं उसको लेकर हो। थोड़ा सा रुकें, संभलें, 1-2 दिन विचार करें और तब अपना डिसीज़न फाइनल करें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में पहुंच गए हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो इसलिए इस समय लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, क्रोध बहुत अधिक भड़केगा, अचानक से उनके इमोशंस बर्स्ट होंगे, रोने चिल्लाने लगेंगे। गिरिबाला का मैं एग्जांपल दूं, जो जज थी, रिटायर्ड जज, हर बात वो अपनी पैरवी खुद कर रही हैं कोर्ट में, अचानक से वो बर्स्ट हो गई पेशी के दौरान। क्यों? जब आपके ऊपर बात आई तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपने उस कुर्सी का अपमान किया जिस कुर्सी पर बैठकर, जिस कोर्ट में बैठकर आपने मुजरिम को सज़ा सुनाई। आज देखिए, यही है ब्रह्मांड का खेल। जिस कुर्सी पर बैठकर, जिस कोर्ट में बैठकर आपने दूसरों को सज़ा दिलाई, आज उसी कुर्सी पर बैठकर कोई और आपके लिए सज़ा की न सिर्फ डिमांड कर रहा है, बल्कि सज़ा दिलवाने में अपना योगदान भी दे रहा है, और उसी कोर्ट में आप एक आरोपी की तरह खड़ी हैं। ये होता है ब्रह्मांड का न्याय। कैलकुलेशन ब्रह्मांड अपने स्तर पर करता है, और जब वो गणित सटीक बैठता है तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इंसान इस समय अभिमान ना करे, अहंकार ना करे, खामोशी के साथ शांत बैठकर आने वाले समय के लिए अपनी रणनीति तैयार करे, लेकिन अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले इस समय, वरना नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। मंगल देव उकसाएंगे, उग्र देवता हैं तो वो उकसाते हैं, मंगल देव उग्र ग्रह हैं तो वो उकसाते बहुत ज़्यादा हैं, फास्ट एक्शन लेने के लिए कहते हैं। लेकिन शनि देव कर्मों का फल दे रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति शनि पर नज़र बना के रखे हैं कि न्याय देने में कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, चाहे नेता हो या अभिनेता, चाहे आम इंसान हो या खास, अरबपति हो या खरबपति, हर कोई कानून की नज़रों में एक समान होना चाहिए, और हो भी रहा है। और इस समय फैसले बहुत शीघ्र आपको मिलने लगेंगे कर्मों के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।